आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड हल करेंगे। इससे पहले हमने 14 के फर्स्ट और इससे पहले के प्रश्नों को हल कर लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड। समाकलन 1/sin x माइनस ए sin x माइनस बी dx ये प्रश्न है, इसको हल करना। देखो इसमें x माइनस ए और x माइनस बी दो आ गए बटे में, ठीक है। ऊपर अपने पास अंश में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको गुणा करेंगे। तो गुणा किससे करेंगे, जैसे हमें चाहिए x माइनस ए और फिर इसके बाद में x माइनस बी। तो यहाँ से अगर अपने पास प्लस, अगर हम x लेके आते जोड़ देते तो 2x हो जाएंगे, तो x है नहीं, तो अगर हम यहाँ माइनस कर लें तो उनके पास आ जाएगा x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, अर्थात इससे कट जाएगा तो हमें b माइनस ए। तो हम इसमें अंश व हर को, अंश व हर को साइन b माइनस ए से गुणा करेंगे। गुणा करने तो इसको अगर गुणा कर देते हैं पास क्वेश्चन ये हो जाएगा, यहां से साइन b माइनस ए, ये तो अंश में गुणा हो गया, हर वाला हम बाहर निकाल लेते हैं यहां से। साइन b माइनस ए और उसके बाद आ जाएगा साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी dx। इसको हम ऐसे लिखेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने साइन बी माइनस ए से गुणा किया, तो उनका प्रश्न आ गया साइन बी माइनस ए साइन बी माइनस ए। तो ये अंश और हर में ले लिया और बटे में आ गया साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम x जोड़ेंगे और x घटाएंगे, तो उनका प्रश्न आएगा 1/sin बी माइनस ए समाकलन। अब इसमें x जोड़ना है, x घटाना है, तो उनका प्रश्न बनेगा साइन b माइनस ए तो पहले से ही था प्लस x माइनस एक्स, ये आ गया बटे साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी dx से आ गया। अब देखें हमें x माइनस ए x माइनस बी चाहिए, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/sin b माइनस ए, फिर समाकलन इसको लिखेंगे साइन, हमें x माइनस ए लेके आना पहले, तो ब्रैकेट लेते हैं, ब्रैकेट में x माइनस ए, फिर दूसरा में चाहिए x माइनस बी, तो उसको लिखेंगे x माइनस बी। देखें अभी तो अपने पास देखो यहाँ पे x जोड़ा और घटाया, तो अगर आप यहाँ से दोनों प्लस के तो यहाँ चिन्ह माइनस लगा लेते हैं, तो जो प्लस का x है वो तो यहाँ आ गया और माइनस का x यहाँ आ गया। तो अपने पास अब देखो यहाँ भी इससे गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का बी है, इसको इस प्रकार लिखेंगे और इसके बटे में आ जाएगा साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी dx। अब देखो हम यहाँ इस सूत्र को उपयोग करेंगे, साइन a माइनस बी, हमने इस पूरे फलन को a मान लिया, इसको b मान लिया, तो ब्रैकेट है, पहला ब्रैकेट a दूसरा ब्रैकेट b। अब देखो इसका विस्तार होता है अपने पास साइन a कोस b प्लस माइनस तो माइनस कोस a साइन b। अब इस सूत्र की सहायता से हम इसका विस्तार करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है विस्तार करने पर। अब हम इस सूत्र की सहायता से इसका आगे विस्तार करते हैं, देखते हैं। तो उनके पास आता है यहां से पहले बराबर 1/sin b माइनस ए समाकलन। अब इसको इस रूप में लिखना है, तो पहले आएगा साइन x माइनस ए, फिर आएगा कोस x माइनस बी, फिर माइनस मेरे पास आएगा कोस x माइनस ए
और उसके बाद में साइन एक्स माइनस बी और dx बटे में पास आ जाएगा साइन x माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहां दो पद है इसके अंश में, तो हम क्या करेंगे, दोनों पदों को अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे अलग करने के पास आएगा एक बटे साइन बी माइनस ए समाकलन। अब इन दोनों को अलग लिखेंगे तो यहाँ बड़ा कोष्टक लेंगे क्योंकि ये इन दोनों के साथ गुना है, तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी बटे साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डीएक्स, फिर माइनस, फिर से समाकलन, इनके पास अब आएगा कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी बटे साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डीएक्स, ये आएगा उनके पास। अब इसमें जो कट है उसे काट देंगे, उसके बाद जो सूत्र बने सूत्र बना लेते हैं। देखो उनके पास ये आ जाएगा एक बटे साइन बी माइनस ए बड़ा कोष्टक आएगा, फिर समाकलन। अब देखें साइन एक्स माइनस है या साइन एक्स माइनस है, दोनों आपस में कट गए, बच गया कोस बटे साइन। तो कोस बटे साइन होता है कोट, तो उनके पास रहेगा कोट एक्स माइनस बी डीएक्स, फिर माइनस समाकलन। अब यहां देखें साइन एक्स माइनस है, यहाँ कोस एक्स माइनस है, यहाँ साइन एक्स माइनस भी या साइन एक्स, तो ये आपस में कट गए, उनके पास आ गए हैं कोट एक्स माइनस ए डीएक्स। ये प्रश्न आ गया उनके पास। अब हम जानते हैं कि कोट का समाकलन क्या होता है, तो वो लिख लेते हैं। हम जानते हैं कोट एक्स डीएक्स बराबर होता है log साइन एक्स प्लस सी। अब इसकी सहायता से हम इसका समाकलन करते हैं, हमारे पास रहेगा एक बटे साइन बी माइनस ए, इसका समाकलन करते हैं पास आता है log मापांक इसका साइन एक्स मान आएगा साइन एक्स माइनस बी, फिर से उनके पास ये आएगा माइनस log साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, ये आएगा। अब इसको और आगे हल करें तो हम इसमें लिख सकते हैं log m माइनस log n बराबर होता है log m बटे n। तो सारे हम इसको लिख सकते हैं एक बटे साइन b माइनस ए बड़ा कोष्टक, इसका इसको लिखेंगे log इसकी सहायता से, तो हम अपने लिए तो m हुआ साइन x माइनस बी बटे साइन x माइनस ए मापांक प्लस सी, यही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट। अब देखते हैं 15 का पहला प्रश्न। इसमें हमें दिया हुआ है, ये हमने सोल्व कर लिया था। तो जो पहला प्रश्न है 15 का वो दिया गया है समाकलन साइन एक्स कोस एक्स डीएक्स बटे ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ये प्रश्न है। इसका हमें समाकलन करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। हम इसमें जो हर में दिया गया सबको टी मान लेते हैं, तो माना ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स बराबर टी मान लिया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो उनके पास देखो ए अचर पद है, तो ए तो यहां होगा। अब कोस स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है, सॉरी, अब हम a कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स बराबर टी का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो अब देखो जहां से इसका अवकलन करेंगे तो उनके पास पहले कोस स्क्वायर एक्स है, तो इसमें x घात 2 का अवकलन होगा इस सूत्र से,
डी अपॉन डी एक्स घात एन एन एक्स एन माइनस 1। इस सूत्र से आप इसका अपने मेरे पास आएगा ए 2 कोस एक्स डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, फिर से कोस एक्स का होगा, फिर प्लस बी स्थिर, फिर इसी सूत्र से इसका होगा 2 साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ये आ गया। अब ये पास आ जाएगा 2a कोस एक्स, अब कोस एक्स का जो अपन होता होगा माइनस के साइन एक्स प्लस 2b साइन एक्स इंटू कोस एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ये आ गया अपन करने पर। देखो हम यहां से कॉमन लेते हैं इसमें, तो कॉमन आ रहा है अपने पास 2 कोस एक्स इंटू साइन एक्स कॉमन लेते हैं इसमें से, तो इसका भाग इसमें दे अपने पास, तो अपने पास यहाँ आता है माइनस ए, इसमें इसका भाग देंगे तो प्लस बी डी टी अपॉन डी एक्स। ये आता है। यह इसको आगे हल करें, हम इसको तिरछा गुना कर लें। देखो मेरे पास है साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, ये तो इसको ये लेके मेरे पास आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटे, ये 2 आएगा बटे में और ये बटे में जाएगा, तो मेरे पास जाएगा बी माइनस ए। हमने मान ज्ञात कर लिया, इसमें हमने साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कर लिया, ये आ गया। अब ये मान हम इस प्रश्न में रखते हैं। हम जानते हैं यह हमें दिया गया है साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स बटे ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये प्रश्न दिया हुआ है और इस प्रश्न में हम यहां से मान रखते हैं, तो देखो ये पास आ जाएगा, ये तो डी टी अपॉन ये तो हो गया डी टी अपॉन 2 बी माइनस ए के 2 बी माइनस ए, और इस पूरे पद को हमने क्या मान रखा है टी इंटू टी। ये प्रश्न हो गया। अब इसको आगे हम हल करते हैं। अब हम इसको इससे आगे हल करते हैं। देखो यहाँ 2 बी माइनस ए अचर पद है, तो अचर पद समाकलन से बाहर होगा, तो अपने पास आएगा 1/2 बी माइनस ए समाकलन डी टी अपॉन टी। क्योंकि हम जानते हैं यहां से 1/x dx बराबर होता है log x प्लस सी। अब इसका हम समाकलन करते हैं, पास आता है 1/2 बी माइनस ए, और यहां से इसका समाकलन होगा log टी प्लस सी, और टी का मान हमारे पास है, क्योंकि हमने माना था टी बराबर किसके था, टी बराबर माना था ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ये टी के बराबर है। हम टी का मान यहाँ रखते हैं, तो पास आ जाए 1/2 बी माइनस ए लोग टी का मान है ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, यही इसका उत्तर होगा। तो इस प्रश्न को इसको हल करने पर इसका उत्तर ये होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2।